बैठक बुलाना नीतीश कुमार जी का काम नहीं है। वो सवाल ही उल्टा करते हैं। उनको जेडीयू का चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। उनकी बात वो कह रहे हैं, वो बहुत विलम्ब से बात उठा रहे हैं। जेडीयू की अगर चिंता होती तो इस तरह का सवाल वो नहीं खड़ा करते। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू में जो वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार इन दिनों पार्टी में बगावत कर रहे हैं और इसके बाद जब उन्होंने आज साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से जदयू जो है अपने पार्टी में हमें अगर 5 रुपये वाले कार्यकर्ता भी रखते हैं तो हम जदयू के साथ खड़े रहेंगे, उनकी सदस्यता के साथ रहेंगे। लेकिन बिहार सरकार में मंत्री हैं ग्रामीण विकास के श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जब सवाल किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 2025 में चेहरा बताने का काम कर रहे हैं, उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि अगर जदयू से कोई नेता का बात करते, जदयू के कोई अगर अति पिछड़ा नेता को वो आगे ले जाने का बात करते तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहते। इसी को लेकर श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में ग्रामीण मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत लेट कर दिए हैं। जब महागठबंधन राजद के साथ था उसी समय उनको ये चीज़ बोलना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार? सबसे पहले आप उनकी बातों को सुने। लगातार नीतीश कुमार जी को सलाह दे रहे हैं कि बैठक बुलाइए, हम बैठक करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, जेडीयू कमजोर हो जा रही है, तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, क्या डील हुई बताइए। लगता है कि मन पूरा डोल गया उनका। बैठक बुलाना नीतीश कुमार जी का काम नहीं है। बैठक बुलाना काम है पार्टी के अध्यक्ष का। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे वो अनुरोध करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे अनुरोध करेंगे, तब ना बैठक होगी। बैठक के लिए तो नियमावली बना हुआ है, हम उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के सम्मान नेता हैं, इसलिए मार्गदर्शन ले सकते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से। तो ये तो सवाल ही उल्टा करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा करना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनसे उनको लगता है कि वो बैठक बुला सकते हैं, उनको कहना चाहिए ना। सर, सवाल लगातार यही उठ रहा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है जदयू, सबकी पार्टी है। इतना ही नहीं, वो यह भी कह रहे हैं कि कौन सी डील हुई है जो 2025 में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे, जदयू के किसी नेता को आगे बढ़ा दें तो हम समर्थन करेंगे। नहीं, थोड़ा जो भी बात वो कह रहे हैं जी, वो बहुत विलम्ब से बात उठा रहे हैं। जब आरजेडी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ या 7 दलों के साथ गठबंधन हुआ, उस समय सवाल ये पूछे थे वो तो ज़्यादा अच्छा होता। तब उस समय तो कुछ पूछे नहीं, उस समय तो जो हुआ सब में उन्होंने समर्थन किया। और जब अब समर्थन कर दिया है तो तरह तरह की बात उठा रहे हैं। उनका जवाब भी तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो सब उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। जेडीयू कमजोर हो रही है, उनका कहना है कि जेडीयू हम मजबूत करने हैं। जेडीयू की अगर चिंता होती तो इस तरह का सवाल वो नहीं खड़ा करते। उनको जेडीयू का चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है और अपने इर्द गिर्द कुछ लोग साथ रहते हैं, उनकी चिंता है, बाकी की चिंता उनको नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि किसी भी तरह का लोभ नहीं है, हमें एक मामूली सदस्य बन के भी रह सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करना तो है। जब लोभ उनको नहीं है तो उनको कौन कह रहा है कि आप लोभी हैं? लेकिन अगर लोभ नहीं है तो आप नेता विरोधी दल बन जाते हैं, तब पार्टी बहुत अच्छा है। जब राज्यसभा में आप चले जाते हैं तब पार्टी के शीर्ष नेता बहुत अच्छे हैं। जब आप राज्यसभा चले जाते हैं तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। जब विधान परिषद में आपको बनाया जाता है तो पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। तो ये तो बिना लोभ लालच वाले लोगों का ये उदाहरण है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोभी है, लालची है, लेकिन ये उदाहरण जो है वो निर्लोभी लोगों का है। सवाल ये है कि 19-20 तारीख को जो बैठक है, क्या उसमें आप जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो बुलाया गया? मुझे मालूम नहीं है, ये आप लोग की खबर नहीं, उन्होंने रहती है, ये खबर हम लोग को मालूम भी नहीं है कि कौन कब बैठक बुला रहे हैं। हम लोग को तो ये खबर जो रहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक जो बुलाते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बुलाते हैं, उनका बैठक जब होता है तो उसकी खबर विधिवत रहती है, उसमें हम लोग जाते हैं। अधिकार है क्या बैठक बुलाने का? अधिकार है संवैधानिक। अभी तो संविधान पढ़ना पड़ेगा। आईएएस का जवाब तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता देंगे, हमारे अध्यक्ष देंगे, लेकिन हमको कल कहिएगा तो इसका जवाब कल। पार्टी पे एक्शन लेगी सर?
है। पार्टी एक्शन लेगी? अब पार्टी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी वो तो समय बताएगा। कल नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि वो कई बार पलटी कितना मार चुके हैं, उनके- कई बार पलटी मार चुके हैं, फिर से बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। उनके बारे में हम लोग उसे क्या बोलवाना चाहते हैं? अब कुछ बचा हुआ है उनके बारे में? जितना बात आपने पूछा सबका जवाब दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिर्फ 4-5 ऐसे नेता हैं जो उनसे खुश है, बाकी पार्टी के तमाम नेता नाखुश चल रहे हैं। क्या आप नाखुश हैं या खुश हैं? उनके पास बहुत अच्छा थर्मामीटर है, वे जांच लेते हैं। अपने बारे में भी जांच के पहले नीतीश कुमार को बता देते हैं तो उनको भी पता चल जाता कि आप कितना दिन तक इस दल में रहिएगा और कब यहाँ से चले जाइए। आप नाखुश हैं या खुश हैं? आप नाखुश हैं या खुश हैं? किन से? नीतीश कुमार से? हम तो इस पार्टी में फाउंडर मेंबर हैं। जब जनता दल जॉर्ज बना उस समय मैं था, मैं जनरल सेक्रेटरी बिहार का था। उसके बाद लगातार समता पार्टी बनी, दमकीपा बनी, जितनी पार्टियां बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, उन पार्टियों में अभी तक मैं बरकरार हूँ। और हम लोग वैसे लोगों में से नहीं हैं कि कुछ मिला तो ठीक है और नहीं तो कुछ बोल रहे हैं। जदयू बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं शरद यादव की पार्टी। शरद यादव की पार्टी वो ये कह रहे हैं। अब उनको जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं, उनसे हम लोग को कम जानकारी है। ये पार्टी जनता दल यू जिसके नेता सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ हम लोग नहीं जानते, सिर्फ बिहार नहीं जानता, सिर्फ देश नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? अब तो ये जो भारत सरकार जो दिल्ली में बैठी सरकार है, उनका अब कोई काम बच गया है? न विकास का काम उनको करना है, न गरीबों को देखना है, न किसी को इंसाफ दिलाना है। एक ही काम बच गया है, छापामारी कराओ। विरोधी जितने नेता हैं उनको छापामारी करके बंद करो, उनको बदनाम करे, उनके छवि को धूमिल करो। और दूसरा काम है मंदिर बनाओ, भगवान के नाम पर लोगों को जय राम जय जय राम, दे दे राम दिला दे राम के अलावा तो कुछ नहीं है। एक मुद्दा अगर हट जाए मंदिर का, मस्जिद का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? अभी मनरेगा में 18% जो उनका बजट आया है उसमें कटौती हुआ है। तो बिहार में जो मजदूर हमारे हैं, जो श्रमिक हैं, उनको तो मजबूर होना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। और भारत सरकार कहती है कि हम लगातार काम दे रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं। तो यही सम्मान है कि बिहार का जो श्रमिक है जाके हरियाणा में किसी के खेत में काम करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करेगा और परिवार को छोड़ करके जाएगा, तो ये सम्मान है उनके लिए। ये है भारत सरकार का काम। तो लोकसभा में भाजपा के एक जो है लीडर ने कहा है कि मोदी जी राम है और राष्ट्रपति जी सबरी है, क्या कहेंगे? अब तो जिनको जो बुझाता है सो कहते हैं। इतनी बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल बेचैन है, परेशान है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक राम का सहारा ले रहे हैं वो, और दूसरा विरोधी दल के नेताओं पर देश भर में छापामारी करा रहे हैं। छापामारी करा के उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और 2024 में इसी बहाने नैया पार लगाना चाहते हैं। देश की जनता देख रही है, 2024 उनका पार होने वाला नहीं है। तो आपने सुना जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 2025 में आगे ले जाने का बात कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि अगर जदयू के तरफ से कोई नेता को वो आगे ले जाते या फिर अति पिछड़ा विभाग के नेता को वो आगे ले जाते तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहते। लेकिन श्रवण कुमार ने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत लेट कर दिए हैं। जब महागठबंधन हो रही थी, जब राजद के साथ, तब उनको बोलना चाहिए था। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा बैठक की बात करते हैं, उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा 19-20 तारीख को बैठक करेंगे, क्या आप उसमें जाइएगा? तो श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि कैसा बैठक हमको नहीं मालूम है। बैठक जब होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कैसा बैठक कर रहे हैं हमें नहीं पता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।